नमस्कार, टीम 24 में स्वागत है आपका। आज जो मुद्दा है आदि पुरुष। आप सोचे होंगे ये कौन सा पुरुष है। एक फिल्म आई है आदि पुरुष, ये रामायण के ऊपर फिल्म बनी हुई है। इसकी कहानी जो है रामायण वाली है। अब इसमें जो शब्द हैं या जो करैक्टर हैं बड़े अजीब टाइप के हैं, ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि वो हजम नहीं हो रहे हैं। वजह ये है कि आप चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, रामायण आपने देखी होगी, टेलीविज़न पे आया था और आपने पढ़ी भी होगी। जो मन में बैठा है या आपके या हमारे जो मन में बैठा है, एक सभ्य समाज जैसा लगता है रामायण। लेकिन वहाँ जो है ऐसे अपशब्द बोले गए हैं कि अब तुम्हारी जलेगी, तुम्हारे बाप का तेल, तुम्हारे आग तुम्हारे बाप की, अब जलेगी तुम्हारे बाप की। ये सब शब्द अच्छे नहीं लगते। इसी पे जनता से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसी फिल्में आ रही हैं, वो क्या सोचते हैं। चलिए ये बताइए क्या कहेंगे। आदि पुरुष फिल्म आई, कुछ अजीब टाइप के डायलॉग हैं, क्या कहेंगे। मुझे लगता है जैसे एक ट्रोल ने एक ट्रोल फिल्म बना दी हो। धर्म का माखौल उड़ा दिया है। जो अभी तक हमने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देखा है, उसको तोड़ मरोड़ करके और उसका किसी दूसरे रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न करें। लेकिन ऐसा क्यों? लोग कहते हैं सरकार तो हिंदूवादी सरकार है। अगर दूसरा कोई बना होता तो सरकार अभी तक तो पता नहीं कहाँ कहाँ बुलडोजर भेज चुकी होती। सरकार के द्वारा बनवाए गए फिल्म में हमारे धर्म का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, बजरंग बली का किस तरह से हल्के शब्दों का प्रयोग करते दिखाया गया है। बड़ा अजीब सा शब्द है। आपको बता दे कि तुम्हारी जली, अब तुम्हारे बाप की जलेगी, ये सब रामायण बना था। उसके डायलॉग राइटर मासूम रजा राहित थे। आप देखिए कितना प्यारा प्यारा जो उसको रिसर्च करके उन्होंने उन लोगों ने, रामन सागर ने उन लोगों ने बनाया था। कितना फैक्चुअल है। देखिए वो किरदार देखिए भगवान राम का, तो लगता है कि हाँ ऐसे थे राम। और ये तो सुन रहे हैं, बड़ी निंदा हो रही है इसकी। बहुत लोग गुस्से में भी हैं। जनता, हमने देखी तो नहीं है लेकिन जनता बहुत गुस्से में है, निंदा हो रही है। अच्छा, एक सवाल और, क्या कहेंगे आने वाले समय में क्या स्थितियां दिखती हैं ये इस उद्योग की, फिल्म उद्योग की? नहीं, विश्वसनीयता का संकट बीजेपी ने सब लोगों पे खड़ा कर दिया है। संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ इन लोगों के ऊपर भी, क्योंकि वो अपने लिए टूल्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो हमारा बॉलीवुड इतना रिच है और इतना नाम है दुनिया में, एक्टिंग में दुनिया के सरताज यहाँ पे हैं। बिल्कुल, हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड आता है। लेकिन ऐसा इन्होंने वहाँ भी डिवाइड करके और ऐसे वहाँ पे बीज बो दिए हैं कि वहाँ भी कुछ सब ठीक नहीं हो रहा। जो शब्दों का यूज़ हुआ है, जैसे कि एक भगवान के प्रति जो हम लोगों की श्रद्धा भाव है, बिल्कुल। वो अमर्यादित शब्दों का यूज़ हुआ है। वो अमर्यादित हो गई है। ऐसे शब्दों का प्रयोग ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सही नहीं है। और ऐसे डायरेक्टर ने किया है जो बहुत ही, जिनको हम लोग बहुत सेंसर समझते थे कि ये ऐसा इस तरह की पिक्चरें, उनका नाम नहीं आ रहा, क्या नाम है, कि इस तरह की पिक्चरों का वो निर्माण कार्य करेंगे। नहीं, जो लिखे हैं वो तो मनोज शुक्ला जी हैं, वो एक अच्छे कवि माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने लिख करके ऐसे डायलॉग को अपनी ख्याति प्राप्त कर ली है। तो यही कहना कि अमर्यादित शब्दों का यूज़ किया गया है जो कि उचित नहीं है। वो उचित नहीं जी, ठेस पहुँचाता है। ये भावनाओं को, हिंदू भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। आप क्या बोलते? भाई साहब, हनुमान जी का जो लुक दिया गया है वो अत्यंत ही मतलब निंदनीय है। देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने गौर किया है। बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी वरिष्ठ से बात कीजिए, क्योंकि आप जनता से ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि जनता तो ऐसे ही बोल देती। एक वरिष्ठ क्या बोलता है सुनते हैं। ये बताइए, जो आदि पुरुष फिल्म आई है, इसको लेकर बड़ा विवाद भी हो रहा है। कुछ लोग क्या बोलेंगे इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से विगत या कहीं कोविड के बाद एक प्लेटफार्म मिला वेब सीरीज को एंड्राइड फ़ोन से लेकर के, तो लोगों को लगा कि चलो चीज़ें आसान हो रही हैं। लेकिन उस आसान, उस व्यवसाय, उस भौंडेपन के नाम पर देखिए मिर्ज़ापुर
पर कितना विवाद हुआ था, अगर आप एग्जाम्पल पर चले जाए, जबकि मिर्ज़ापुर बिंद की संस्कृति वैसी नहीं जैसे उसमें दिखाई दर्शाई गई थी। लेकिन चलो वो एक स्टोरी थी, वो एक क्राइम की बात थी। लेकिन अगर आप उन चीज़ों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अच्छा रावण की भी बात कर लें तो रावण के अगर आप दूसरे कैरेक्टर पे जाएं तो विश्वा का वो पुत्र, फिर वो कितना बड़ा ज्ञानी। अब आप अगर उन चीज़ों को याद करेंगे, जब वो रावण की जब मारा गया, उसके बाद भगवान पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण से जाकर के उन चीज़ों को थोड़ा सीखने का तुम प्रयास करो, क्योंकि वो बहुत विद्वान रहा है। अब उस संस्कृति को इस फिल्म के जरिए जिस तरीके दिखाया गया है, जिस तरीके से कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया है, इन चीज़ों पे रोक नहीं लगी कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि धर्म के साथ में, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ में, हमारे इतिहास के साथ में, क्योंकि इसको आप उस चीज़ जोड़िए कि भारत के हिंदुस्तान का एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है, उससे अब ये त्वरित लाभ में बहुत ज़्यादा नुकसान करने की प्रवृत्ति शुरू हुई, जिससे जनता का, आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी। हम आप रामायण, गीता, कुरान की जब किताब उठाते हैं तो सर माथे देकर को उस किताब से हमारा कितना इमोशन है, तो उसके कैरेक्टर के साथ लोग कितना जुड़े हुए होंगे। तो बंद होना चाहिए। मैं सीधे शब्दों में कहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें बंद हों, और अगर आज लगाम नहीं लगाई गई तो ये शुरुआत है। भविष्य में हम अपने पुरातन संस्कृति से, अपने बुजुर्गों से, अपने इतिहास से मजाक कर रहे हैं। देखिए, सभी धर्मों का आधार प्रेम है, और रामायण और महाभारत और जैसे गीता, कुरान, ये मतलब क्या कहते हैं, प्राचीन मतलब ग्रंथ हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी फिल्म बने तो उसमें धार्मिक भावनाओं का मतलब खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देखिए, जो देवी देवता हैं वो पूज्य हैं और वो हमेशा मतलब पूछते रहेंगे, लेकिन जो फिल्म में मतलब दिखा दिया गया और मतलब पब्लिसिटी के लिए, ये मेरी पब्लिक व्यू है कि ये गलत है। ये बताइए, जो आदि पुरुष फिल्म आई है, इसके डायलॉग बहुत अजीब टाइप के हैं, करैक्टर भी कुछ अजीब दिख रहा है, हनुमान भी अजीब दिख रहे हैं, क्या बोलेंगे फिल्म के बारे में? देखिए, हमारा देश भावनाओं का देश है, यहाँ आस्था से लोग जुड़े रहते हैं। ऐसे में मैं जहाँ तक समझता हूँ, फिल्म को हम लोग देवी देवता या हमारे आस्था या हमारे भगवान से इन सबको अलग रखना चाहिए। अब फिल्म को हम तो कुछ नहीं मानते हैं कि ये फिल्म के ज़रिए हम अपने भगवान को या अपने जो है गॉड को इस तरह से लें, और जो फिल्म में दिखाया गया वो सही नहीं है। क्या बोलेंगे आप ये फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में क्या बोले, देखा जाए जिससे मतलब जिस तरह रामायण है उस तरह बनाना नहीं चाहिए। मतलब जिस तरह वो, अगर रामायण जिस तरह थी, अगर उस तरह बनता तो और अच्छा लगता। लेकिन अगर मतलब इन्होंने जिस तरह, बहुत अजीब सा प्रयोग कर दिया। हाँ जी अजीब सा सीरीज टाइप में गाली गलौज, बस गाली गलौज ही बचा है। जी वही सेम लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए था जी। बस इतना ही कहना चाहिए। आहत होती हैं, आहत होती हैं जी। अभी जो ट्रेलर चला है या जो जैसे करैक्टर दिख रहे हैं, उससे आप क्या सोचते हैं? करैक्टर से तो मतलब बहुत हार्ड, मतलब वो जो होता है कलयुग का, मतलब ये जो युग चल रहा है, कलयुग रामायण, ये बड़ा सही नाम दिया है इन्होंने, कलयुग का रामायण, ये वाला सीन है जी। आहत होते हैं कहीं ना आहत कहीं। होती है। ये युवा हैं, इनका कहना है कि ऐसा बनाना नहीं चाहिए था, कुछ कलयुग का बना दिया है। सोचिएगा ज़रूर, क्या ये सही चीज़ है? ऐसे प्रयोग करने चाहिए, और वो भी धर्म के को लेके, क्या सही है? चलिए, आज के लिए इतना ही। लिखिएगा ज़रूर कि क्या ऐसे प्रयोग करने चाहिए धर्म को लेके, राम को लेके, हनुमान को लेके, रावण को लेके कीजिए। रावण तो हमारे विलेन माने जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, रावण जो थे भगवान शिव के भक्त थे, उनका भी एक करैक्टर है, वो भी जो हैं पूजे जाते हैं कई जगहों पर। उन्होंने अगर सीता का हरण न किया होता तो इसके अलावा उनके अंदर कोई कमी दिखती नहीं, तो उनको भी लेके आपने ऐसा बनाया है। चलिए, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।